ये है वीएन इमरान खान और फरमा रहे हैं कि बांग्लादेश और भारत हमसे आगे चला गया। और भाई अगर एजुकेशन मेरी प्रायोरिटी नहीं होगी, हम किस तरह दुनिया को कम्पीट करेंगे। आपने औलादें इतनी ज्यादा पैदा कर दी, लोग बच्चे पैदा कर दिए और ये सोचा कि बस ठीक है अल्लाह देखेगा, कोई नहीं, खैर खैरियत है। और जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दी जाती, जब क्वालिटी ऑफ फूड नहीं है, जब एक एक बंदे के 10-10 बच्चे हैं, 8-8 बच्चे हैं और वो कह रहा है बस अल्लाह हमारी पूरी करेगा। इंडियंस सबसे आगे हैं, फिर बांग्लादेश के हैं, फिर दूसरे मुसलमान मुल्कों के हैं, फिलीपींस के हैं वगैरह, लेकिन पाकिस्तानियों को सिर्फ मेहनत मजदूरी ज्यादातर के मौके मिलते हैं। हमारे कल्चर में ये वायलेंस करना क्यों जरूरी है? हम अपनी बात खड़े होकर क्यों नहीं बता सकते कि ये मेरा मसला है? क्या रियासत बात सुनती नहीं है? क्या बगैर वायलेंस के, एहतजाज के, नुकसान के, गाड़ियां जलाने के, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने के रियासत बात नहीं सुनती? नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान को हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है, प्रॉब्लम मतलब उनको हमेशा ही अफसोस रहता है। हालांकि जब तक अमेरिका का सपोर्ट था, ब्लाइंडली सपोर्ट था, उनको पैसे मिल रहे थे, तब तक उनको ऐसा नहीं लगा कि भाई हमें इस चीज़ में भी देखना पड़ेगा। लेकिन आज जब बिल्कुल लेट हो चुकी है, लेट उस हिसाब से हो चुकी है कि अगर आप अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज देखिए, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे कोई और कंपनीज हो, चाहे वो एडोबी हो, मतलब यूट्यूब हो, टेस्ला हो, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उसमें सबसे बड़ी पोस्ट पर जो है इंडियंस है। अब नीचे की पोस्ट तो कई सारी होगी जिसमें इंडियंस होंगे। अब ऐसी सिचुएशन में ज़रा ये समझना मुश्किल हो जाता है इनके लिए कि भाई आखिरकार ऐसे कैसे हो गया कि इंडिया इस सिचुएशन में आगे बढ़ गया और हम पीछे के पीछे रह गए। हम सिर्फ जिहाद करते रह गए। अब जब रशिया को भगाना था तब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पर उन्होंने सब मदरसे में जिहादी ही क्रिएट कर रखे थे। और आज जब ऐसी सिचुएशन हो रही है कि नहीं भाई हमें ये करना चाहिए, तो सोचेंगे नहीं कि अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी, सिर्फ अफसोस करते रहेंगे। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। आपने औलादें इतनी ज्यादा पैदा कर दी, लोग बच्चे पैदा कर दिए और ये सोचा कि बस ठीक है अल्लाह देखेगा, कोई नहीं, खैर खैरियत है। और जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दी जाती, जब क्वालिटी ऑफ फूड नहीं है, जब एक एक बंदे के 10-10 बच्चे हैं, 8-8 बच्चे हैं और वो कह रहा है बस अल्लाह हमारी पूरी करेगा, और वो फैमिली प्लानिंग नहीं करते, वो अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से सोचते नहीं है कि हमें क्या करना है, हमें अपने बच्चों की, हमें आइंदा आने वाली नस्लों की टेक केयर कैसे करनी है, जब हमारे मेजॉरिटी बच्चे तो स्कूलों से बाहर हैं। हाँ साहब का इतना लव अफेयर था एजुकेशन। आज मुझे इतना डिप्रेशन हुआ। पाकिस्तान में 60% लोग जो है ना पढ़े लिखे, यानी कि 8 करोड़ पाकिस्तानी को पढ़ना लिखना नहीं आता, 3 करोड़ पाकिस्तानी बच्चा स्कूल नहीं जाता। आज जो बजट में मखसूस किया गया ना, ये मुझे भी पता है 18वीं तरमीम के बाद तलीम जो है सूबे का मसला है। 5 अरब रुपए रखे हैं तलीम के लिए फेडरल हुकूमत ने। ये है वीएन इमरान खान और फरमा रहे हैं कि बांग्लादेश और भारत हमसे आगे चला गया। और भाई अगर एजुकेशन मेरी प्रायोरिटी नहीं होगी, हम किस तरह दुनिया को कम्पीट करेंगे। साइंसी लिहाज से देखें, इल्मी लिहाज से देखें तो पाकिस्तान इस खित्ते में सबसे ज्यादा पसमानदा मुल्क है। और मेरी बात पे आप ना यकीन करें, लेकिन देखें मशरिक़ वुस्ता में जो जो मुलाजमतें दी जाती हैं, तो वहाँ आप देख सकते हैं कि इंडियंस सबसे आगे हैं, फिर बांग्लादेश के हैं, फिर दूसरे मुसलमान मुल्कों के हैं, फिलीपींस के हैं वगैरह, लेकिन पाकिस्तानियों को सिर्फ मेहनत मजदूरी ज़्यादातर के मौके मिलते हैं। और वो भी अब कम होते जा रहे हैं क्योंकि आने वाले वक्तों में हुनर और तालीम की बिना पर मुलाजमतें मिलेंगी और उसकी बुनियाद हम काटते चले जा रहे हैं। हमारे तो ये कहा जाता है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड 3 करोड़ लोग जो हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं ये चेक कर सकता हूँ स्टैटिस्टिक्स में, थोड़ी भूल न गई हूँ, 3-1 करोड़ बच्चे जो हैं वो तो स्कूलों से बाहर हैं। और जब इस तरह होगा तो फिर हमने किधर जाना है? हमारा मुआशरा किस तरह तरतीब देगा? और फिर मुआशरे को आपने तकसीम किया, पब्लिक, प्राइवेट, मदरसा, तालीमी निज़ाम, और जो बच्चे यूनिवर्सिटियों में आते हैं वो क्या कर रहे हैं? और आई वॉज टॉकिंग टू माई स्टूडेंट्स लॉन्ग अगो कि ये जो बच्चे आते हैं, दे आर जस्ट 1 or 2% ऑफ द सोसाइटी विच रीच टू द यूनिवर्सिटी। ये 1-2% लोग हैं इस मुआशरे का। अब आप इमेजिन कर लें 22 करोड़ में से अगर 2 करोड़, 2 करोड़, 1.5-2% यहाँ पे पहुंचते हैं, तो व्हाट इज गोइंग टू बी, वो ये कहाँ जाएंगे और ये किधर जाके पॉलिसी मेकिंग में आएंगे? यही क्या लोग होंगे? तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये
किस तरह का एक मुआशरा जो है वो तरतीब दिया जा रहा है, और ये डेलिबरेटली लीडरशिप जो है, मजहबी लीडरशिप, सियासी लीडरशिप, वो इस तरह को पसंद करती है, और बहुत सारे लोग इन चीज़ों को जस्टिफाई करेंगे कि ये जो बच्चे कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं, और माँ बाप भी कहेंगे भाई क्या करें, पढ़ाते तो है नहीं आप, आपने औलादें इतनी ज्यादा पैदा कर दी, लोग बच्चे पैदा कर दिए, और ये सोचा कि बस ठीक है अल्लाह देखेगा, कोई नहीं, खैर खैरियत है। और जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दी जाती, जब क्वालिटी ऑफ फूड नहीं है, जब एक एक बंदे के 10-10 बच्चे हैं, 8-8 बच्चे हैं, और वो कह रहा है बस अल्लाह हमारी पूरी करेगा। हमारे कल्चर में ये वायलेंस करना क्यों जरूरी है? हम अपनी बात खड़े होके क्यों नहीं बता सकते कि ये मेरा मसला है? क्या रियासत बात सुनती नहीं है? क्या बगैर वायलेंस के, एहतजाज के, नुकसान के, गाड़ियां जलाने के, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने के रियासत बात नहीं सुनती? चीजें कैसे ठीक हो? और ये जो कल्चर ऑफ वायलेंस है, ये ओवरनाइट तो नहीं आ गया, ये दिहाइयों की तरबियत है। ये सियासी जमातों की, मजहबी ग्रोहों की दहाइयों की तरबियत है, जिसको बच्चे भी देखते हैं और वो उसको इसी तरह लेते हैं, और वो ट्रांसफर हो चुका है नई नस्ल के अंदर। और ये जो दहाइयों में ये हमने नस्लें परवान चढ़ाई हैं, पहले अफगान जिहाद को ले लें, फिर विद इन इंटरनल जो हमारे मामलात रहे, और धमाके हुए, खुदकश धमाके हुए, किलिंग्स हुई, सियासी जमातों, फिरका वारियत, फसादात जो हैं हमने ये देखे हैं, और हम तो ये समझते हैं कि अखलाकियात का दिवालिया हो चुका है। और टॉक शोज में आप देखें आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप वो किस तरह बात करती है, तो फिर बहुत सारे लोग समझते हैं इस तरह तो होना ही है, और यही वो है कि हमें इसी तरह ही एक माहौल जो है वो तरतीब दिया है। और मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि क्या हम बैठ के बात नहीं कर सकते? क्या हम लोगों को ये नहीं कह सकते कि आए बैठें, आए डिस्कशन करें, आए डायलॉग करें, आए टेबल पे बैठें? ये हमारा ये कल्चर क्यों इस तरह डेवलप हुआ है? और ये आज का कल्चर तो नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा, ये पुराना कल्चर है। लेकिन ये यूनिवर्सिटियों के बच्चे ऐसे क्यों करते हैं? यूनिवर्सिटियों के बच्चे ऐसे क्यों करते हैं? और बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई जब